आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं आतिया मुजीब। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हाजिर हैं हम हस्ब दस्तूर न्यूज़ सेंटर में आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको आगाह करेंगे और साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 अहम बड़ी खबरें। जहां पर पहली खबर रहने वाली है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर पर। क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर तालीम सकीना यद्दू की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है स्कूली बच्चों के हवाले से गर्मी की शिद्दत को देखते हुए। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इसके अलावा अगली खबर, किश्तवाड़ के छात्रों में एनकाउंटर हुआ, इसमें क्या कुछ खास रहा है, क्या अपडेट है, ताज़ा अपडेट भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। क्या कुछ मामला रहा है उस पर भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर कश्मीर किसी की सालसी की जरूरत नहीं है, जयशंकर की तरफ से जो बयान है वो दिया गया। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से आगाज करेंगे, जहां पर बात करेंगे साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक की। तो कैरू हाइड्रो पावर करप्शन केस का वो मामला जिस पर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। मजीद 5 लोगों पर भी कार्रवाई हुई और ये सीबीआई की जानिब से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक और उनके साथ 5 मजीद लोगों को कैरू हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट था उस करप्शन केस के मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। और आपको बताएं कि ये जो जिस तरीके से मजीद 5 लोग भी इसमें शामिल हैं और ये सीबीआई की जानिब से चार्जशीट दाखिल किया गया है। जी बिल्कुल, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और 5 दीगर अफराद के खिलाफ कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट करप्शन केस में चार्जशीट दाखिल की है। ये कार्रवाई कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए की जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के अलॉटमेंट पर बदअनवानी की तहकीकात के हवाले से जो तहकीकात है वो की गई है। और बताया जा रहा है कि साल 2024 में सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू में 8 मुकामात पर छापे मारे थे। इस केस की तहकीकात जम्मू कश्मीर हुकूमत की 2022 में की गई दरख्वास्त के बाद शुरू हुई थी, जिसमें बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों की शिकायत थी। और जहां पर बताया जा रहा है कि इन इल्ज़ामात को सबसे पहले खुद सत्यपाल मलिक ने ही उठाया था और उसके बाद जो तहकीकात हुई और अब बताया जा रहा है कि 5 मजीद लोगों पर भी जो कार्रवाई है वो की गई है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 में सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू में 8 मकामात पर ये छापे मारे थे। इस केस की तहकीकात जम्मू कश्मीर हुकूमत की 2022 में की गई दरखास्त के बाद शुरू हुई थी। और आपको ये भी बताएंगे कि अब जिसमें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की अलाटमेंट में बेज़ाब्तियों की शिकायत की गई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि इन इल्ज़ामात को सबसे पहले खुद सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान उठाया था, जो 23 अगस्त साल 2018 से 30 अक्टूबर साल 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे थे। उन्होंने ये बातें खुद उठाई थी और उसके बाद अब उन्होंने अवामी सतह पर यह दावा भी किया था कि उन्हें 2 अहम फाइल्स दी गई थी, जिनमें से एक कैरो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से और इसके अलावा उन्हें मंजूर करने के एवज उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। और इसी पर अब सीबीआई की जानिब से कार्रवाई की गई है। कैरो पावर करप्शन केस के मामले में सत्यपाल मलिक समेत 5 दीगर अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। तो नजर आगे बढ़ जाएंगे इसी मामले में, जहां पर हम बात कर रहे थे सत्यपाल मलिक की। वहीं पर एसपी मलिक की सत्यपाल मलिक की तबीयत भी नासाज है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जेर इलाज हैं और बात करने की हालत में वो नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने खुद एक ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि सत्यपाल मलिक की हालत नाजुक है और राम मोहन लोहिया अस्पताल दिल्ली के अंदर इस वक्त वो जेर इलाज है। ये तस्वीरें जहां से निकल करके सामने आ रहे हैं और खुद उन्होंने ये अपने एक्स हैंडल पर डाली हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ की वजाहत की है कि वो इस वक्त बीमार हैं, उनकी तबीयत नासाज है और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे जो उनके चाहने वाले लोग हैं उन्हें फ़ोन रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सकें।
चले आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। किश्तवाड़ के छात्रों में जो एनकाउंटर हुआ उस हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर उस इलाके में 3 से 4 जो मिलिटेंट वो छुपे थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। और ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि गोलियों के तबादले में एक सिक्योरिटी जवान की मौत वाक़या हुई है और मजीद 3 अहलकार जो है जख्मी है। शुरुआत में 4 अहलकार जख्मी थे और एक सिक्योरिटी अहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो चल बसा है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में ये एनकाउंटर आज सुबह से ही देखने को मिला, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि एक जो उनको इनपुट मिला, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद जो वहां पर मिलिटेंट छुपे थे उन्होंने जो गोलियों का तबादला किया, जिसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत हुई। और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि गोलियों के तबादले में एक सिक्योरिटी जवान की मौत हुई है और मजीद 3 अहलकार फिलहाल जख्मी हैं और इस इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नाजरीन, इसी पर इस वक्त की मजीद जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हम गुलिस्तान नुमाइंदा अजय शान जुड़े हैं। अजय से पूरी जानकारी लेंगे। अजय, क्या कुछ कहेंगे जहां पर सुबह से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी थे, जिनमें से एक अपने जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फानी को खैरबाद कह गए, तो क्या कुछ मजीद अपडेट आपके पास है? देखिए इधर ये जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आज एनकाउंटर हुआ था, तो उसी में कुछ फौज के एहलकार जो थे वो जख्मी हो गए थे। तो इनिशियल रिपोर्ट से आई थी कि कुछ जो जवान जो जख्मी हैं उसमें कुछ शदीद भी हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो बाद में ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो एक जवान था जिसको हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी के लिए लाया गया था, लेकिन वहाँ पर वो जख्मों की ताब न लाके वो उसने शहादत नोश फरमाई। इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ और जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर और उनका डिटेल अभी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन जो एनकाउंटर है वो जारी है। ये सिंहपुरा का इलाका है जो कि छात्र पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। अच्छा अजय जी बताएगा कि फिलहाल सुबह से ही खबरें गर्दिश कर रही है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर छुपे हो सकते हैं। फिलहाल आर्मी की तरफ से हालांकि जो अपडेट सामने आया है और मिलिटेंट के हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट अभी छुपे हैं वहां पर, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए इनिशियल रिपोर्ट जो आई थी कि 3 से 4 मिलिटेंट जो हैं वो वहाँ पर जो घूम रहे हैं वो फंसे हुए हैं, उनके साथ ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद वो 2 ग्रुप्स में बांट के दूसरी तरफ एक ग्रुप चला गया है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फोर्सेस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, ऐसी खबरें हमारे पास आई हैं। और दोपहर तक की फायरिंग वहाँ पर चलती रही और अभी भी वहाँ पर जो एनकाउंटर है वो जारी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि जो जंगलात का एरिया है, पहाड़ी इलाका है, उसको देखते हुए फोर्सेस को एयर ड्रॉप किया जा रहा है। हमने दिन भर देखा कि आर्मी के जो चॉपर्स थे वो वहाँ पर चल रहे थे, चाहे किश्तवाड़ से हो या दूसरे इलाके से। तो नफरी को एक्स्ट्रा नफरी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है, चाहे फोर्स आर्मी की बात करें, एसओजी की बात करें। तो अभी भी वहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर उनकी जो सर्च है वो चल रही है, लेकिन अभी तक मिलिटेंट्स का कितना नुकसान है ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो ये भी बताइएगा, यानी एनकाउंटर अगर जारी है वहाँ पे, ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उस इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ था और यही बताया जा रहा है कि वही लोग जो उस वक्त वहाँ से भाग गए थे, उन्हीं लोगों को अब इस वक्त ट्रैप किया गया है। तो इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए पिछले करीब 7-8 महीने से ये जो छात्रों का इलाका है काफ़ी हम कह सकते हैं बैटल फील्ड में बदल गया है। डिफरेंट रीजन में मिलिटेंट्स की मूवमेंट की खबरें आ रही थी, जिसमें हमने देखा कि एक सफलता तब मिली जब 1 महीना कबल ही 3 टेररिस्ट को मार गिराया था। इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि इन्होंने हाइड आउट वहाँ पर ऐसे बना लिए जंगलात के अंदर कि ये कुछ भी वारदात करके जब आते हैं तो वहाँ छुप जाते हैं। इन पर ही ये आरोपी है कि वीडीजी मेंबर्स जो 2 मारे गए थे कुमतौड़ा में, इनका उसमें हाथ था और दूसरे जो वारदातें हुई हैं इलाके में उसमें भी इनका हाथ रहा है। 3 को तो एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन जब वो हाइड आउट उस दिन देखा गया था उसमें 7 से 8 स्लीपिंग बैग्स और दूसरी इक्विपमेंट मिला था, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो तभी से इनकी तलाश थी, लेकिन आज सुबह उनसे कांटेक्ट जरूर हुआ, लेकिन फिलहाल उसमें आर्मी का नुकसान हुआ है। मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का कितना नुकसान है ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शाह जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा जिला किश्तवाड़ से एनकाउंटर के हवाले से जानकारी पहुंचा रहे थे अजय शाह, जहां पे उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों के जहां पर जख्मी होने की खबर है, वहीं पर इसकी तस्दीक भी हुई है कि एक जवान जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया को खैरबाद कह गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो मिलिटेंट्स का कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अभी कोई भी
सुराग नहीं मिल पाया है। ताहम ये एनकाउंटर जारी है। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे वजीर तालीम सकीना इत्तू का जो बड़ा फैसला उन्होंने लिया था। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के हवाले से उन्होंने फैसला किया था। गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र ये फैसला लिया गया था और साथ ही किसी भी खुले मैदान में मॉर्निंग असेंबली ना की जाए, उन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने पाबंदी भी लगाई थी। स्कूलों को कहा गया था और अब जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से भी इस पर रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कूलिंग का इंतज़ाम किया जाए, सिर्फ वक्त के तब्दील होने से बच्चों को राहत नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल, जहां पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की तरफ से जो ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि जो स्कूल की टाइमिंग है उसे तब्दील किया जाएगा ताकि तलबा की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि पीछे स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाए ताकि गर्मी की शिद्दत से बच्चों को महफूज रखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से वालिदैन ने शिकायत की थी कि सुबह की असेंबली के दौरान काफ़ी बच्चे जो है वो बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी बच्चों को चक्कर भी आते हैं। उसके नेतृत्व ने कहा कि फीडबैक के बाद उन्होंने हिदायत जारी की है कि खुली जगहों पर असेंबली का इनेकाद ना किया जाए। और गर्मी की छुट्टियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बारे में फ़िलहाल फैसला नहीं लिया गया है और हालात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब वक्त पर भी इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो शदीद गर्मी की लहर के दौरान स्कूलों के औकात में तब्दीली पर वालिदैन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि मौजूदा मौसम में स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। वालिदैन का कहना है कि बेशतर स्कूलों में फिलहाल किसी किस्म के कूलिंग आलात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे गर्मी की शिद्दत से बच नहीं सकते। स्कूली औकात तब्दील करने से बेहतर यह होता कि वज़ीर तालीम महकमा तालीम को यह हिदायत जारी करे कि स्कूलों के अंदर कूलिंग का माकूल इंतजाम किया जाए ताकि बच्चे स्कूल से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकें। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर स्कूलों में सहूलत मैसर नहीं तो ख़ास तौर पर प्राइमरी जमातों के बच्चों को फौरी तौर पर छुट्टी दे दी जाए ताकि वो गर्मी से महफूज रह सके। क्या कुछ वालिदैन ने कहा है, आपको सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो है, कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्कूल टाइमिंग जो है वो हमने चेंज किया मंडे से। देखिए, हीट वेव की एडवाइजरी आई हुई है, तो उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि स्कूल दो ही तरीके हैं हमारे, या तो स्कूल इक्विप्ड हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए या बच्चों को वहाँ जाने से उसका राहत मिले। दो ही तरीक़ों से ये हो सकता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें पर्टिकुलरली छोटे बच्चों का जो है हमें उनका ख्याल रखना है, तो वो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो देखो, हम मौसम पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल या तो स्कूल इक्विप करें हम, या हम बच्चों को छुट्टी दें जब तक इस चीज़ से राहत मिलती है। मैंने कई बार, मैं खुद पेरेंट रहा हूँ 2 बच्चों का, और उसके अलावा नहीं दिया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस पैसा बटोरने की फिक्र है स्कूल वालों को, और कुछ नहीं। कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों को, इवन लैट्रिन बाथरूम नहीं है। तो आप एसीज की बात कर रहे हैं, एसीज कहाँ से है? कोई फैसिलिटी नहीं है। ये बिजनेस है, बिजनेस बस पैसा कमाते हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, दैट्स इट। ये किसी की सुनते हैं? अंडर टेबल इस वक्त भी ये एडमिशन फीस लेते हैं, हालांकि बैन किया है गवर्नमेंट ने एडमिशन फीस, ये अभी भी लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं। देखिए, स्कूल्स वगैरह में फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे मुस्तकबिल है हमारे कौम का, और इनको अगर हम लोग अभी से इतना हीट वेव चल रहा है, गवर्नमेंट एडवाइजरीज आ रही हैं, बट स्कूल्स में अगर आप जनरली देखेंगे स्कूल्स में कोई भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फ़ैन हो, एसी हो। अगर आप बाहर भी देखें इतनी ज़्यादा हीट होती है बाहर, इतना उसमें भी वहाँ पे एक फैसिलिटीज़ के साथ होता है, और उस टाइम पे भी अभी छुट्टियों वगैरह का कुछ एटलीस्ट होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो, एटलीस्ट प्राइमरी सेक्शन को इन लोगों को कुछ देर, थोड़ी देर के लिए ऑफ दे देना चाहिए, 3-4 दिन 5 दिन, जब तक ये हीट वेव का असर कम हो जाए। बहुत ज़रूरी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे और बात उस हवाले से भी करेंगे जहां पर चर्चा आज पूरे मुल्क भारत में ऑपरेशन सिंदूर के, वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से भी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से राजस्थान के दौरे पर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया गया, और जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होता है, दुनिया देखती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, और पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी भी तो पीओजे के पर ही बात होगी। ये बड़ा बयान आज राजस्थान के अंदर पीएम मोदी ने
दिया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये बयान दिया, राजस्थान में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्हें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने बहनों का मजहब पूछकर उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ जो हम वतनों का सीना छलनी हो गया था। इसके बाद मुल्क के हर शहरी ने मुत्तहद होकर अज़्म किया कि वो दहशतगर्दी को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें तसव्वुर से बड़ी सजा देंगे। मुल्क के फौज की शहादत से हम सब इस अज़्म पर खरे उतरे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा जो है कुछ ऐसा होता है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के हमले में के बाद जो जवाब दिया है और 22 मिनट में दहशतगर्दों के 9 बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया है। दुनिया और मुल्क के दुश्मनों ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो उसका नतीजा क्या कुछ होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये बयान दिया गया, राजस्थान में उन्होंने अवामी रैली से खिताब किया, उस बीच उन्होंने इन बातों का इजहार किया। तारीख के हमले के जवाब में माना कि कभी खा लेती, लेकिन 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वक्फ कानून के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लगातार जो समाअत है वो जारी है और आज तीसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत देखने को मिली और इस बीच हुकूमत ने जो अपनी दलाइल है वो पेश रखी है और वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, हुकूमत की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों की शमूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तीसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ कानून के हवाले से समाअत जारी रही और उस बीच हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हुकूमत ने कहा कि वक्फ इस्लाम का जो लाजमी हिस्सा नहीं है और गैर मुसलमानों की शमूलियत से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मरकज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 का दिफा करते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ वक्फ इदारों के सेकुलर और इंतजामी पहलुओं को मुनज़्ज़म करता है और इस्लामी अकीदे की लाजमी मजहबी रसूमात या एतकादात में मुदाखलत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गोई की सरबराही वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वक्फ अगरचे एक इस्लामी तस्वुर है लेकिन यह लाजमी मजहबी अमल नहीं है और वक्फ बोर्ड बुनियादी तौर पर सेकुलर नौइयत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों में से दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के अफराद को वक्फ के लिए जायदाद वक्फ करने से रोकने वाली शिक एक हिफाजती इक़दाम है ताकि कोई भी शख्स खुद को मुतवल्ली करार देकर वक्फ जायदादों का ज़ाती फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल न कर सके।
तुषार मेहता ने अदालत को यह भी आगाह किया है कि कई कबायली तंजीमों ने 2025 के इस कानून की हिमायत में दरख्वास्तें दायर की हैं। इससे कबल सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस कानून पर अबूरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि साल 2025 एक्ट का गैर अदालती जराये से वक्फ जायदादों पर कब्जे को आसान बनाते। ताहम ये तीसरे दिन आज सुनवाई थी और आज तीसरे दिन सुनवाई के बाद मरकज हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से अदालत को इस हवाले से आगाही दी गई है। चले नाज़रीन, चलते चलते आज की 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करते हैं, एक एक करके आपको सुनाते हैं। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में एनकाउंटर, 3 से 4 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर। फौज और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई जारी। वादी में गर्मी की बढ़ती शिद्दत के पेश नजर वज़ीर तालीम सकीना ईतो का बड़ा फैसला। खुले मैदानों में मॉर्निंग असेंबली पर लगाई पाबंदी। स्कूली अवकात कार तब्दील करने का भी लिया फैसला। वालिदैन ने वजीर से किया पूलिंग सिस्टम का स्कूलों में मुनज़्ज़म करने का मुतालबा। गैर मिजाज वेबसाइट पर पाबंदी आयद, मरकजी हुकूमत का फैसला। तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत जारी, साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के तहत हिदायत। पाक शेलिंग मुतासिर की इमदाद के लिए कमेटी तश्कील। MLA शामलाल शर्मा की सरबराही में बीजेपी ने भी कमेटी तश्कील। रिपोर्ट मरकज हुकूमत और LG इंतजामिया को की जाएगी पेश। सत शर्मा का बयान। वज़ीर मोदी ने किया राजस्थान का दौरा, फौज की ताकत को सराहाया। कहा 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया गया। सिंदूर जब बारूद बनता है तो नतीजा ऐसा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। पाकिस्तान को बेनकाब करने हिंदुस्तान का कुल जमाती नुमाइंदा वफद जापान और UAE में हुआ दाखिल। जापानी वजीर खारजा ताकेशी UI से की मुलाकात। यूनान में फिर आया 6.1 शिद्दत का जलजला। झटकों से खौफजदा लोग घरों से भागने पर मजबूर। जलजले के मजीद अलर्ट जारी। हिंद पाकिस्तान कशीदगी पर सदर ट्रंप का एक और बयान। कहा हमने ट्रेड के जरिए लड़ाई खत्म कराई। हिंद पाक जंग बंदी में सालसी का फिर किया दावा। वाशिंगटन में ज्यूविश म्यूजियम के बाहर गोलीबारी। इसराइली सफारत खाने के 2 मुलाजमिन का कत्ल। इसराइल ने दहशतगर्द हमले का लगाया इल्जाम। चले नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चुका है, मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।